हर हर महादेव साथियों, एक तरफ तो पाकिस्तान की संसद में मोदी का डर बना हुआ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की पब्लिक पाकिस्तान को सुपर पावर बोल रही है। इनकी आज की बातें सुनकर तो आप हंसते हंसते लोटपोट होने वाले हैं। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी जो है पाकिस्तान, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश। इनकी अवाम जितने आज तक 1947 के तक मर गए हैं पाकिस्तान में और जो अभी तक पैदा हुए हैं, ये सारे मिलकर काम करने लगे हैं अपनी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए। तो कभी भी उसके बराबर नहीं आ सकते ये। कोई मतलब 1947 से अब तक जितने पाकिस्तानी मर गए, जितने जिंदा हैं, सारे मिलके भी इंडिया को बीट नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ, आप देखें ना कि ओवरऑल अपनी इकोनॉमी को इस लेवल तक ले गए हैं। बात तो सही है कि भाई इंडिया को टक्कर देना नामुमकिन है क्योंकि वो इमर्जिंग इकोनॉमी में से एक है। बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे। अच्छा। गूगल का सीईओ वहाँ पे वो चांद पे चला गया है यार। मैं कहता हूँ यार, ये जो कायदे आजम और ये गांधी ने जो ये बॉर्डर का काम किया है ना, ये गलत किया है यार। मोहब्बत करने वाले नहीं करना चाहिए था ना यार। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 1947 में पाकिस्तान था। 1947 से पहले पाकिस्तान था? नहीं था यार। कंफर्म बताएं यार, मुझे कंफर्म नहीं पता यार देखे मैं कंफ्यूज हो गया। सही पूछो ना, कंफ्यूज चले हो गया कोई मसला नहीं, इजी हो जाए। मैं आपको बता देता हूँ 1947 से पहले पाकिस्तान नहीं था। 1947 में पाकिस्तान बना। हिंदू देखे ना, हिंदू ये क्या, हिंदू तो कुछ भी नहीं है। हिंदू तो अकलियत है। हिंदुस्तान नाम किधर से आया? हिंदुस्तान ये पहले यहाँ पर हिंदू थे ना, इनको फतह करने वाले हमारे सईरुद्दीन बाबर थे। उसके बाद यानी इसका मतलब देखें हिस्ट्री तो हमें माननी चाहिए कि था तो हिंदुस्तान पहले। हुजूर अलैहिस्सलाम आने से पहले सारा मुशरिकीन था, तो इसका मतलब हम मुशरिकीन को छोड़ दें। फिर इस्लाम आना होता है, इस्लाम के बाद कोई ना हिंदू होता है ना कोई मुस्लिम होता है ना कोई इस तरह। तो मक्का तो फिर मुशरिकीन का उनके हवाले कर दें। लेकिन हिस्ट्री को हम मानते तो है ना कि वहाँ हिस्ट्री पे उनकी नहीं मानते, हिस्ट्री हम अपनी मानते सर मैं ये कह रहा हूँ, ये तो मान रहे हैं कि वहाँ पे पहले मुशरिकीन थे या नॉन मुस्लिम थे, ये तो मानते हैं। मैं आपको बात नहीं, मेरी बात का जवाब दे। आप मुझे पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान में पहले हिंदू रहते थे ना? मैंने कहा जी बिल्कुल रहते थे, लेकिन अल्लाह ताला हिस्ट्री हम मान रहे हैं। ये हिस्ट्री उनकी पहले थी। ज़हीरुद्दीन बाबर से पहले यहाँ पर मुसलमान भी रहते थे। ये नहीं है कि सारे हिंदू ही रहते थे। वो कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर हिंदू ही रहते थे? सारे हिंदू नहीं, थोड़े से मुसलमान भी रहते थे, लेकिन वहाँ पर इस्लाम लाने की जरूरत थी। अगर आप, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, हुजूर अलैहिस्सलाम अगर मदीना में थे, ये अरब जो था, अरब से बाहर निकले तो रूम, ये सब कौन थे? ये यहूद नसारा ही थे ना। अगर इन तक हमारी बात ना पहुंचाई जाती तो ये तो हिंदू यहूद नसारा ही रहते। अब यहाँ पर हमने कलमा पहुंचा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमानों का। अब ये सारा जहाँ पर एक दफा मुसलमान चला गया ना, वो मुल्क मुसलमानों का आ गया, हिंदुओं का खत्म हो गया। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि अल्लाह ताला ने ये खुद फरमाया कि ये जमीन मेरी है और ये जमीन मेरी है और मैं कलमा पढ़ने वालों के नाम कर चुका हूँ। मैं अपने पापा से क्या इंडिया ने आपको बता दिया कि मैं आपके खिलाफ हूं और मैं किसी वक्त भी अटैक कर सकता हूं। उसका टारगेट इस वक्त कहीं और नहीं, हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बैंड करना है और इस पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता मफलूज करना है। और काफी हद तक वो अपने मकासद में कामयाब हो गया कि अगर हम सीरियस ना हो और अगर हमने इस मैटर को सीरियस नहीं लिया और फिर हम दुश्मन को जाके ये कहें कि भाई हम तो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ये कमजोरी हम नहीं अफोर्ड कर सकते। और अगर हमने ये सोच लिया कि हमने जाके उनसे निगोशिएट करना है और हम उनसे डर जाएंगे, तो वो बहुत जल्द हमारे पास आने की कोशिश करेगा। खुदा ना खास्ता, मैं फिर कहूंगा खुदा ना खास्ता। इसलिए मैं इन छोटी झड़प के ऊपर हम इतनी खुशियां मत मनाएं। द वॉर हैज जस्ट कमेंस्ड। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? चाइना को दोस्त समझते हो, अब क्या समझते हो? बाप है हमारा। हम तो पहले किताबों में भी हमने यही पढ़ा और हम ये पढ़ते आए हैं कि चाइना हमारा दोस्त है। चाइना मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा सलूक कर रहा है। इमामों को गलियों के अंदर उन्होंने नचवाया है। अब कहाँ से वो हमारे दोस्त है, ये बता दे। वो हमारे दोस्त नहीं है, एक हिसाब के दुश्मन है दोस्त के रूप में, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। वो हमारे नबी को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो वो हमारे दोस्त कैसे हुए? चुप रे, नॉनसेंस। ये देखिए, रिलीजन तो एक पर्सनल मैटर होता है भाई, है तो सब इंसान ही ना। इंसान सब है, लेकिन जो इंसान आखिरत को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, तो वो इंसान दिल का साफ होगा? आप ये कह सकती हैं। ये क्या बात हुई है? अब दुबई में वहाँ पे मंदिर कायम हुआ है, तो अब वहाँ पे तूफान आ गया अगले दिन ही। क्लाइमेट चेंज था। क्लाइमेट चेंज तो पाकिस्तान में भी काफी बाहर आई है, क्या बात कर रहे हो? अज़ाब तो अल्लाह की तरफ से आया ना। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। यकीन करें, कोई सुपर पावर, अच्छा सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है। अगर आप सर झुकाएंगे, अल्लाह की नहीं मानेंगे, तो भाई आपकी सारी पावर खत्म हो जाएगी। तो अगर आपने सुपर पावर बनना है तो सिर्फ अल्लाह की मान के देख लें
फिर अल्लाह आपके साथ खड़ा होगा और सुपर पावर आप होंगे। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पूरी दुनिया को तो हम चला रहे हैं, पाकिस्तान चला रहा है। नहीं अमेरिका की आप कोई यूनिवर्सिटी देख लें, किसी को भी देख लें, जितने स्कॉलर हैं, जितने मतलब साइंटिस्ट हैं, वो तो पाकिस्तानी लोग हैं। अगर हमें यहाँ पे मतलब उसको फिल्टर नहीं करेंगे तो कोई बंदा तो बाहर तो जाएंगे, बाहर तो जाएंगे। नहीं, आपने ये बात थोड़ी गलत की है। बहुत सी बातें ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बात गलत की है कि पूरी दुनिया को पाकिस्तानी चला रहे हैं। बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उनके सीईओ हमें पाकिस्तानी मिलते हैं, अमेरिकन मिलते हैं, चाइनीज मिलते हैं या इंडियंस मिलते हैं ज्यादा। मोस्टली तो इंडियन है। हाँ, तो फिर क्या वजह, चला हम रहे हैं, सीईओ इंडियन है। उसकी भी वजह है ना, वो आप पे प्रेशर रखने के लिए उनको सीईओ लगाया जाता है। सही हो गया, आप टेक्निकल बात को समझें। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। कि इंडिया जो है पाकिस्तान का दुश्मन है, जो सारी दुनिया को पता है। अच्छा, ठीक है, अब जब उसने सरहद पे वो कुछ नहीं कर सकता, अच्छा, जंग से वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता पाकिस्तान का। अच्छा, ठीक है, जब वो जंग से कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकता, तो वो इस तरह के कंधे इस्तेमाल करता है। अच्छा, ठीक है, ताकि ये परेशान हो, इनकी आवाम जो है, इनकी फसलें तबाह हों, यहाँ पे कहत पड़े। हाँ। यहाँ पे तो सर इंडिया तो खुद को बचाएगा ना। मॉनसून जो है, मौसम शुरू है, बरसात है, बारिशें हैं, डैम हमें बनाने चाहिए थे ना, इसमें उनका क्या कसूर है? वो तो अपने आप को बचा रहा है, सही कर रहा है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? क्रिश्चियन हो ना? जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर क्रिश्चियंस को गैर मुस्लिम बोला जाता है, कैसा बिहेवियर है हमारे लोगों का आपके साथ? सच सच बताइएगा। बस मैडम ठीक है। आप डर रहे हैं? मुझे लगता मैं डर नहीं रहा, बस ठीक है, हम मजबूर हैं इधर। पाकिस्तान की फौज दुनिया के सबसे बड़ी फौज है और सबसे काबिल फौज है। बड़ी नहीं है, मतलब काबिलियत पे बात करें। काबिलियत पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे, आपको नहीं पता पाकिस्तान की फौज कितनी ताकतवर फौज मुझे है। तब पता हो ना जब गूगल या इंटरनेशनल रैंकिंग में पहले नंबर पे आए। गूगल को छोड़ देना जी, जो हमारी आर्मी ने जितनी तरक्की की है इस वक्त, और जो आर्मी कर सकती है, मैं कहता हूँ हमारी आर्मी अमेरिका को भी शिकस्त दे सकती है। इतनी क्या अमेरिका को भी शिकस्त दे सकती है हमारी आर्मी। हमारी आर्मी बहुत काबिल आर्मी है। मैं अपने पापा से सीखा। ये चुप है, जितने मर्जी काबिल है, लेकिन अगर हमारे पास ग्रीन पासपोर्ट है तो हमारी यूरोप के अंदर कोई इज्जत नहीं है। कोई भी इज्जत नहीं है। अब मैं अपनी एक बात सुनाता हूँ। मैं दुबई में था, तो मैं एक कंसल्टेंसी वाले के पास गया था कि मुझे चाहिए यूरोप का वीज़ा। तो उसने मुझे सीधा बता दिया कि पासपोर्ट वाला जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है ना, वो मैं नहीं ले रहा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप मुझे ना एमिरेट्स की आईडी दे दो, वो मेरे लिए बहुत है, जबकि हमारे पासपोर्ट की इतनी वैल्यू भी नहीं है कि मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, यूरोप जाने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। मैं 50 लाख रुपये दे रहा हूँ, उल्टा फिर भी मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो इस मुल्क का क्या फायदा? तो फिर इंडियंस अच्छे नहीं रह गए, ब्लू पासपोर्ट पे टकाटक वीजे लग रहे हैं। तो मैं भी ये सोचा कि 1947 में ये चीज़ नहीं हुई थी, मैं भी आज इंडिया में होता। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हिस्ट्री देखें, इंडिया के साथ जितने जुल्म हमने किए हैं ना, इतने इंडिया ने नहीं किए। ठीक है ना, ये जो ब्लास्ट हुए हैं, ये लास्ट जो उन्होंने मुंबई अटैक में, ये पाकिस्तानी थे, ये अमेरिकन थे। अच्छा, बांग्लादेश के थे यार, ये पाकिस्तानी मीडिया ने। अजमल के साथ हमारे मतलब आपको मत सिखा। अब ये जो 950 पाकिस्तानियों को लात मार के बाहर फेंका, इनका क्या करना है? तो वो उनकी अपनी हरकतों से भेजा है। किसने कहा था कि पाकिस्तान से 10 लाख रुपए 12 लाख लगा के जाना है और वहाँ जाके मांगना है? तो मांगने को फिर यहाँ मांग लो। देखिए, हमारे बड़े 12 लाख का सूट पहन के मांगते हैं, तो हम 200 का कटोरा लेके नहीं मांग सकते? बात तो सही है। तो मांगे ना, लेकिन उस जगह पे मांगे जहाँ पे आपको मिलना है। हाँ। वो दुबई है। अच्छा। तो वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं ना, तो कम से कम 5000 दिरहम लेके जाते हैं। अच्छा। पाकिस्तानी 4 लाख बनता है 3 माह का। जबरदस्त। और यहाँ से यहाँ पे अगर आप देखें तो हट्टा कट्टा नौजवान होता है जिसका पता है कि यार ये किसी ना किसी बंदे को गिरा देगा, वो आके तो दो जी अल्लाह के नाम पे कुछ दो। दुबई में ऐसा नहीं है, और अगर पाकिस्तानी वहाँ पे जाके ऐसे करेंगे तो जाहिर सी बात है, शुक्र उन्होंने डिपोर्ट किया है, उन्होंने लाइफ टाइम बैन नहीं लगा दिया। हमारा अल्लाह पे ईमान है, और ये जो क्रिंज बातें और जो ये सारा कुछ प्लान करता है ना वोट के लिए, ये सारे का सारा मिट्टी हो जाना है। और अल्लाह ताला का वादा हमेशा बरहक रहना है। उसने रिज़्क भी दिया है, हमें पानी भी देना है। और वो जो सिंध में बैठे भाई हैं, हम उनके लिए हम कितना भी कर लें, उनके लिए हमारे अभी पेप्सी ने, कोक ने वहाँ पे पता नहीं कितने प्लांट्स लगाए हैं, वहाँ पानी जा रहा है, और अभी और भी लगने हैं।
जैसे कि अभी अभी गवर्नमेंट ने क्या कह रहा है चूतिया? इंडिया के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए यार। आपके साथ बैठी है, आप यहाँ से उठते हैं, आप चले जाते हैं अमेरिका चले जाते हैं भाई। अब अमेरिका को आप नाराज नहीं कर सकते, तो इंडिया में आया, इंडिया से होकर के यूएई से होकर के पाकिस्तान में पहुंच गया। यानी हमें अगर नॉन मुस्लिम वगैरह की बात करें, ये चीजों की बात करें, जबकि ह्यूमैनिटी की बात करनी चाहिए हमेशा। लेकिन अमेरिका भी तो नॉन मुस्लिम है, हम उससे नाराज जो है वो नहीं होना चाहते, उसकी नाराजगी पसंद नहीं है। लेकिन इंडिया का हम फटाफट ये कह देते हैं उनसे रिलेशन नहीं ना इम्पॉसिबल। इंडिया हमें डॉलर नहीं दे सकता, हमें अमेरिका डॉलर देता है, इंडिया हमें डॉलर नहीं दे सकता। ये देखने की बात है। मेरी नजर से अगर देखा जाए, इंडिया डॉलर नहीं दे सकता, इंडिया सस्ती सब्जी दे सकता है। इंडिया हमें बहुत सी ऐसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अगर बात करें, वो जितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल के हवाले से बात करें, आईटी के हवाले से, मसालों के, मैं कहता हूँ जो कुछ वो दे सकते हैं शायद वो यूएस नहीं दे सकता। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्या समझते हैं? देखने वाले भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या समझते हैं कि अगर आज 57 कंट्रीज कुछ ना करें, बस इकट्ठे हो जाए। नहीं, मैं कहता हूँ सिर्फ इकट्ठे हो गए, मैसेज दे देंगे। जैसे उन्होंने G7 की मीटिंग बुलाई है ना, इधर OIC वाले 57 कंट्रीज मीटिंग बुला लें और कह दें कि हम सब एक है, हम ईरान के साथ। अगले दिन जंग होगी या रुक जाएगी? जंग क्या, उनकी जान निकल जाएगी, उन्होंने पाँव पकड़ने हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हिटलर को कहा था ना, लो जी आप यहूदी मारे, इंसान मारे हैं, ये क्या आप जुल्म कर रहे हैं? उसने कहा था एक मुट्ठी भर में छोड़ के जा रहा हूँ। अब सारे मुसलमान मिलकर ना इसको सिर्फ मार देना, आप इसको खत्म करें। खमीनी साहब ने यही कहा था कि हमें इनसे जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम सारे मुसलमान मिलकर सिर्फ इनकी तरफ पेशाब कर देना तो ये सारे मर जाएंगे। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी आई, वहाँ पे कोई फतवे नहीं लगे कि ये हराम है या हलाल है। उन लोगों ने कहा भाई 30% हमें दो, बाकी जो मर्जी गंद बला करना है करो। हमारे यहाँ इसके ऊपर पहले तो कई साल तक यही बहस नहीं खत्म होती कि क्रिप्टो करेंसी ठीक है या गलत है, ठीक है। उसके बाद किसी पॉइंट पे हम जाकर, जितनी देर में हम उस झंझट से निकलेंगे उतनी देर तक लोग अपने मुफाद लेकर हमसे 10 गुना आगे जा सकते हैं, जिसकी एग्जांपल इंडिया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इसकी एग्जांपल मुझे अभी तक याद है कि जब व्हेन आई वाज अ किड, YouTube पाकिस्तान के अंदर बैन था। वी यूज्ड टू हैव डेली मोशन और इस तरह की चीजें हम इस्तेमाल करते थे, प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते थे, क्योंकि यहाँ पर बैन था। और एट दैट वेरी टाइम इंडिया ने इतना फ्लरिश किया YouTube के अंदर। राइट नाउ द बिगर नेम्स इन YouTube आर फ्रॉम इंडिया। और इसी वजह से हम लोग जितना ज्यादा यूज कर रहे हैं, इवन के रोल मॉडल्स को हम देख रहे हैं, तो वो द ब्लॉगिंग एवरीथिंग, हम लोग वहां से इंस्पिरेशन ले रहे हैं इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। कितनी बड़ी ये ड्रॉबैक है कि पाकिस्तान किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है, बात ऐसे है, पाकिस्तान में लोगों को कंटेंट कंज्यूम करना भी नहीं आता, लोगों को अच्छा कंटेंट देखना भी नहीं आता, अच्छा कंटेंट बनाना भी नहीं आता। द फैक्ट दैट यू आर टॉकिंग सेंस टू मी, दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग सेंस टू यू। पाकिस्तान में एक भी वीलॉगर, ख्वाह वो ट्रैवल वीलॉगर है या आपकी तरह रिव्यूज कोई ले रहा है या फिर कोई कह लीजिए कोई पॉडकास्टर है, किसी के भी एक दिन में 1 मिलियन व्यूज नहीं आते। लेकिन राज शमानी साहब के आएंगे, रणवीर अलाबादिया के आएंगे, पाकिस्तान में आपको सिर्फ 1 मिलियन व्यूज सिर्फ और सिर्फ आएंगे डकी के या रजब के, ठीक है। ये रीजन है कि हम जो गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है, हमारे दिमागों में गोबर जा रहा है, इसीलिए हम कर भी गोबर ही रहे हैं। बात ये है, तो हमें वंस अगेन वी नीड टू गो बैक टू द बेसिक। हमें कंटेंट अच्छा कंज्यूम करना चाहिए ताकि एडवर्टाइजर हमारे पास अच्छा आए, हम डॉलर भी अच्छे लाएं। ये चीज होनी चाहिए। आई लव द एग्जांपल ऑफ राज शिवानी, बिकॉज़ आई लव दैट गाय। और जिस तरह की कॉन्वर्सेशंस होती हैं, आई थिंक हमें भी वो कंज्यूम करनी चाहिए। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। नरेंद्र मोदी ने ये बोला कि उसको पर्सनल कॉस्ट पे करना पड़ेगी। अमेरिका में है, वो कह रहे हैं कि सुनामी आई हुई है प्राइसेस की। जी बिल्कुल ऐसे भाई, वो कह रहे हैं कि हम लोकली प्रमोट करेंगे। अमेरिका तो लोकली तब प्रमोट करेगा ना जब अमेरिका के अंदर इंडस्ट्री हो। इंडस्ट्री इन्होंने उठा के सारी चाइना को दे दी, चाइना ने अब एक हाथ से इनका गला दबोच रखा है। तो अब ये जो खुद अमेरिकन जिस चीज को सफर कर रहे हैं, मुझे लगता है, अब देखिए चावल, गंदम, लाइफ स्टॉक, मीट हो गया, स्पाइसेस हो गए, टेक्सटाइल हो गया, और इसके अलावा और भी मेडिसिन होगी। जो अमेरिकन $20 की चीज लेता था, अब वो 60-70 में लेगा। शॉर्टेज और डिमांड का भी बैलेंस खराब कर रहे हैं। देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ डेफिसिट चल रहा है। अब ट्रेड बैरियर या ट्रेड वॉर जो है वो तो इंडिया के साथ स्टार्ट कर लिया है। सबसे ज्यादा मटेरियल अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है, वो इंडिया दे रहा है, ठीक हो गया। तो वही 50% उस पे भी तो लगना ही लगना है ना, जो अमेरिका लेके जा रहा है, या वो जो इम्पोर्ट कर रहा है अमेरिका को अपना रिवर्स टेरिफ लगा सकता है, लगा सकता नहीं, वो लगाएगा। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। काफी अच्छी वीडियो है। आई गेस बाहर की कोई कंट्री है। कौन सी कंट्री लग रही है आपको? स्वीडन। ये लग रहा है
view is very beautiful. China? The China. I think this is Pakistan. Is it Pakistan? आपको लग रहा है ये पाकिस्तान है? No. ये पाकिस्तान हो सकता है? No. ये पाकिस्तान हो सकता है? ये पाकिस्तान नहीं है. कौन सा कंट्री लग रहा है? कोई हिंट देना किस? एशियन तो है. एशियन है. अच्छा, टेक्नोलॉजिकली मतलब ग्रोथ बहुत ज्यादा है. अच्छा, केबल स्टेट ब्रिज. पर ये यॉट वगैरह ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझे. हिंट देती हूँ मैं आपको, डायमंड सिटी ऑफ एशिया कहा जाता है. डायमंड सिटी ऑफ एशिया. जापान की तो नहीं है ये? जापान की नहीं है. अच्छा, टर्की की? नो. सिंगापुर? आई गेस इट्स मे बी जापान और सिंगापुर, बोथ नहीं है. आपको क्या लगता है अगर हम अपनी नेबर कंट्रीज की तरफ आ जाए तो हमारी नेबर कंट्रीज में से कौन सा हो सकता है? नेबर कंट्रीज में देन इट वुड बी बांग्लादेश. बांग्लादेश हो सकता है. व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इंडिया? इंडिया भी हो सकता है, बट आई डाउट कि इंडिया इतना क्लीन हो सकता है. तो आई बिलीव मे बी इट कुड बी बांग्लादेश. नो, इट्स नॉट बांग्लादेश, इट इज एक्चुअली इंडिया. इट इज एक्चुअली इंडिया. एंड व्हाट एग्जैक्टली द सिटी? सूरत नाम है सिटी का और डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड का. और क्यों कहा जाता है? 90% जो है डायमंड की जो उसके फिनिशिंग होती है वो वहाँ से पूरी दुनिया. थैंक यू फॉर दिस इन्फॉर्मेशन. बस हवा निकल गई. बांग्लादेशी मुस्लिम खुद ही भाग रहे हैं. अभी आप पता है ना कि ऑर्डर मिल गया है. अब जो उनके हत्या चढ़ा तो उससे अच्छे खासे वो रिमांड लेंगे और बोलेंगे कि जब आपको बोला था. अब बताओ किस तरह से आए हो, किसने मदद की, पूरी चेन पकड़ी जाएगी. तो समझदार वो वैसे बड़े समझदार है बंगाली, तो वो उस पकड़ने से पहले वो वहाँ से भाग रहे हैं, निकल रहे हैं. तो ये बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ जी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. नरेंद्र मोदी का बड़ा स्टेटमेंट आ गया है. पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा. उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान विल नॉट गेट वाटर फ्रॉम इंडिया और इसके बदले में पाकिस्तान के DGISPR अहमद शरीफ ने बोला है कि अगर इंडिया हमारा पानी स्टॉप करेगा तो हम इंडिया को चौक करेंगे. और इस स्टेटमेंट को इंडिया में इस तरह वायरल किया जा. बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ. साथियों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी. आज की वीडियो में आपको सबसे फनी क्लिप्स कौन से लगी, कृपया उस क्लिप्स का नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा. आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. जय हिंद, जय भारत.